चलिए क्लास 11th के लिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा, उसे इंग्लिश बोलते हैं नाउन। चलिए हम आपको संज्ञा को परिभाषित कर चुके थे। उसमें पहला संज्ञा के भेद होता है, उसका हम 5 पार्ट होते हैं। 5 प्रकार को संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहली का व्यक्तिवाचक, दूसरी का जातिवाचक, तीसरी का समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। चलिए आप हमको समूहवाचक हम परिभाषित करके आपको समझाएंगे। आप लोग देखिएगा, हमारी बातों पर गौर कीजिए। बोर्ड की ओर चलते हैं। चलिए आइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से समूह मतलब समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए, जैसे मैं या उदाहरण के तौर पर भीड़, दल, गैंग, टीम। दल जानते हैं? जो एक खिलाड़ी का दल होता है। भीड़ जो मतलब किसी भी टाउन शहर में भीड़ लगता है, उसे भीड़ बोलते हैं। चाबी का गुच्छा, जो चाबी का 12-13 गो रहता है, उसे गुच्छा बोलते हैं। अंगूर का गुच्छा, जो अंगूर एगो टहनी में रहती है साकित में, उसे गुच्छा बोलते हैं। कक्षा, बाजार, बारात इत्यादि। चलिए अब आपको हम दूसरे टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। भाववाचक क्या है? चलिए भाववाचक आपको पढ़ाएंगे, हमारी बातों पर गौर कीजिएगा। भाववाचक क्या है? चलिए भाववाचक लिखते हैं। टॉपिक नंबर 4, भाववाचक क्या है? तो भाववाचक, चलिए भाववाचक आपको समझाएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का स्वभाव का पता लगे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव का पता, गुणधर्म स्वभाव का पता लगे या बोध कराता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आपको हम एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे में देखिए, या उदाहरण तौर पर आप समझिए, गिनती समझिए आप। चलिए आप लोग जैसे में देखिए, जैसे में क्या होता है? मीठा, कड़वा, गर्म, ठंडा, मोटा, लंबा, ईमानदार, बेईमान, झगड़ालू, चलिए उसके आगे हम बुढ़ापा, जवानी, ठंडी गर्म हो गया। चलिए इत्यादि, इतना ही रहने देते हैं। चलिए उसके बारे में आपको हम समझाते हैं।
क्या कह रहा है। भाववाचक, भाववाचक को हम परिभाषित करते हैं। चलिए, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का पता लगे या बोध कराता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए, मीठा, कड़वा, गर्म, ठंडा, मोटा, लंबा, ईमानदार, बेईमान, झगड़ालू, बूढ़ा, जवान इत्यादि। इतना ही हम। चलिए आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। आपको क्या पढ़ाते हैं इसके बाद? द्रव्यवाचक। चलिए, द्रव्यवाचक क्या होता है, चलिए उसके बारे में डिफाइन करके आपको बताते हैं। टॉपिक 5वां, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक की परिभाषा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध होता है, इसे नापा या तौला जा सकता है। नापा या तौला जा सकता है। नापा या तौला जा सकता है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण तौर पर जैसे हम बोलते हैं आपको, जैसे धान, गेहूँ, घी, दूध, सोना, पीतल, तांबा इत्यादि। चलिए यहीं तक आपको हम समझाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध हो, इसे नापा या तौला जा सकता है, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धान, गेहूँ, घी, दूध, सोना, पीतल, तांबा इत्यादि। आपको यहीं तक रहने दीजिए। ये टॉपिक संज्ञा समाप्त हुआ। कल आपको हम सर्वनाम लेकर आएंगे। जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो भी गलती होगा आज आप लोग माफ़ कीजिएगा। हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए चलिए यहीं तक रहने दीजिए आप।